हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने कोलाइडल सॉल्ट के टाइप डिस्कस किए थे। वहाँ पे देखा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो वो लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्ट को हम कौन कौन से मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं वो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो, कोलाइडल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के मेन 2 मेथड आते हैं। कौन कौन से 2 मेथड आते हैं? पहला जो मेथड आएगा वो आता है बाई फिजिकल मेथड, और जो दूसरा मेथड आता है वो आता है बाई केमिकल मेथड, ठीक है। अब फिजिकल मेथड की बात करें तो फिजिकल मेथड के 3 टाइप हैं, ठीक है। फिजिकल मेथड में 3 मेथड और आगे डिस्कस करोगे, उसके 3 टाइप आएंगे। केमिकल मेथड में 4 टाइप आते हैं। फिजिकल मेथड के 3 टाइप और केमिकल मेथड के 4 टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो किस टाइप से स्टडी कर रहे हैं वो देखते हैं। तो क्या कहा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट स्टडी इन अबाउट मेन 2 टाइप। मींस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम 2 मेथड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोलाइडल सॉल्ट को मेन 2 मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन से 2 मेथड आते हैं जिससे कि कोलाइडल सॉल्ट प्रिपेयर करोगे? पहला मेथड आता है बाई फिजिकल मेथड, और दूसरा आता है बाई केमिकल मेथड, ओके। बाई फिजिकल मेथड में हम अगेन इसके 3 टाइप पढ़ेंगे, मतलब इसके भी 3 मेथड आते हैं। इसके 4 टाइप होंगे, मतलब इसके 4 मेथड आएंगे, इसके 3 आते हैं। कौन कौन से? पहले बाई फिजिकल मेथड में देखो, जो पहला टाइप आएगा बाई फिजिकल मेथड का वो आते हैं बाई ग्राइंडिंग और बाई मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। समझ में आ गया? फिजिकल मेथड का पहला टाइप कौन सा है? बाई ग्राइंडिंग और बाई मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। दूसरा मेथड, मतलब दूसरी टाइप आएगी बाई फिजिकल मेथड की, कौन सी? बाई इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड, और ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ओके। ये आता है बाई डिसइंटीग्रेशन मेथड, बाई इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, या कहे तो बाई ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तीसरी टाइप देखते हैं पेप्टाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करें तो ब्रीडिक्स आर्क मेथड और पेप्टाइजेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा कंसेप्ट आएगा? पेप्टाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो बाई फिजिकल मेथड के 3 टाइप हो गए, बाई ग्राइंडिंग या कहे तो बाई मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, दूसरा आएगा बाई इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड या ब्रीडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा टाइप कौन सा है? पेप्टाइजेशन मेथड या पेप्टाइजेशन प्रोसेस। चलो अब हम बात करते हैं बाई केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के अगेन 4 टाइप होंगे इसके। कौन कौन से 4 टाइप आएंगे वो देखो। पहला आता है बाई डबल डीकंपोजिशन मेथड। समझ आ गया? बाई डबल डीकंपोजिशन मेथड। सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस,
थर्ड रिडक्शन प्रोसेस एंड फोर्थ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये मेथड हम वन बाय वन करते हुए कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इन सभी मेथड से हम क्या करते हैं, कोलाइडल सोल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय ब्रिडिक्स आर्क मेथड, फिर उसके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाय फिजिकल मेथड, उसके बाद हम बात करते हैं बाय केमिकल मेथड। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट अपना फिजिकल मेथड का होगा, तो वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, बाय फिजिकल मेथड का पहला टाइप आता है बाय ग्राइंडिंग और बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड large size molecules whose size will be more than 1000 nanometer means suspension particle convert into small size particles whose size lie between 1 nanometer to 1000 nanometer means ये colloidal solution particles means क्या करें, इस टाइप के मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स या लार्ज साइज पार्टिकल्स लेके चलते हैं। ये जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होगा इनका साइज 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर होना चाहिए। अब 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर पार्टिकल्स, 1000 नैनोमीटर से बड़े साइज का पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, इट मींस इट इज सस्पेंशन पार्टिकल्स। तो सस्पेंशन पार्टिकल्स को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्मॉल साइज पार्टिकल्स में। अब ये जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स यहाँ पे आएगा उसका साइज लाई करेगा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर मींस इट इज कोलाइडल सोल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस मेथड में क्या कर रहे हैं कि इस मेथड में हम सस्पेंशन पार्टिकल को कोलाइडल मिल की हेल्प से हम कोलाइडल मिल की हेल्प से क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बड़े साइज मॉलिक्यूल्स लेके चलना, कोलाइडल मिल का यूज करना और हम उसको कोलाइडल सोल पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो वो मेथड क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड बाय ग्राइंडिंग मेथड या बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। कैसे, देखो सबसे पहले एक कोलाइडल मिल लेके चलते हैं। कोलाइडल मिल क्या होती है, कोलाइडल मिल के अंदर सबसे पहले दो स्टील व्हील होंगे, दो स्टील व्हील लेके चलोगे। ठीक है, ये दो स्टील व्हील हो गए। अब ये जो दो स्टील व्हील हैं इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, इट हैव सम लिटिल गैप बिटवीन देम। ठीक है, इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होगा। अब ये जो दो स्टील व्हील हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है इन हाई स्पीड। ठीक है, हाई स्पीड से ये आपस में रोटेट करेगी। अच्छा, ये तो अभी दो स्टील व्हील। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या होता है, दिस इज ड्राइविंग बेल्ट। ये ड्राइविंग बेल्ट होती है जिसके द्वारा हम इसको रोटेट कराते हैं। ठीक है, अच्छा ऊपर होता है ऊपर, ये ऊपर हो गया। ऊपर की हेल्प से क्या करते हैं कि जो अपने पास सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अब ये जो सस्पेंशन सॉल्यूशन पार्टिकल्स होंगे इसका साइज क्या होगा, मोर देन 1000 नैनोमीटर। वो यहाँ से एडिशन करवाएंगे, तो एडिशन करवाने के बाद ये पार्टिकल्स कहाँ पे जाएंगे, इस गैप के बीच में आ जाएंगे। अब ये जो दो स्टील व्हील है ये हाई स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अब इसकी जो रिवोल्यूशन होती है वो होती है 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में 7000 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। मतलब एक मिनट के अंदर 7000 चक्कर कंप्लीट होते हैं इसके, मतलब ये हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं, मतलब ये है। ठीक है, तो जैसे हमने सस्पेंशन पार्टिकल को ऊपर की हेल्प से एडिशन करना स्टार्ट किया तो ये जो पार्टिकल्स होंगे वो इस गैप के बीच में आ जाएंगे। ओके, अब ये ड्राइविंग वेल क्या करते हैं, इस ड्राइविंग वेल से क्या करेंगे, इन दोनों स्टील व्हील को रोटेट करवाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब इस वेल के द्वारा इस दोनों स्टील व्हील को रोटेट करवाना स्टार्ट कराओगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो क्या होगा कि ये जो सस्पेंशन पार्टिकल थे ये ग्राइंड होना स्टार्ट कर देगा। मतलब छोटे पार्टिकल में
कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब ये दो स्टील व्हील आपस में रोटेट करेगी हाई स्पीड के द्वारा तो क्या होगी, ये पार्टिकल पिसना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पिसना स्टार्ट करेंगे मतलब इसकी ग्राइंडिंग प्रोसेस यहाँ पे टेक प्लेस करती है। अब जैसे ही ग्राइंडिंग प्रोसेस यहाँ पे करवाएगा मतलब ये पार्टिकल आपस में पिसना स्टार्ट करेंगे, तो ये जो सस्पेंशन पार्टिकल था मतलब जो लार्ज साइज पार्टिकल था वो स्मॉल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सबसे पहले हमने सस्पेंशन पार्टिकल लिया, सस्पेंशन पार्टिकल को यहाँ पे एडिशन करवाओगे। अच्छा, एडिशन तो करवा दोगे, देखो यहाँ पे लग रहा है फिल्टर सिस्टम। ठीक है, ये है फिल्टर सिस्टम। दिस इज फिल्टर सिस्टम। ये जो फिल्टर सिस्टम है, फिल्टर पेपर है, ये केवल स्मॉल साइज पार्टिकल को ही अपने में से पास करने देगा, बड़े साइज के पार्टिकल इसमें से पास नहीं होते। ठीक है, तो जैसे हमने सस्पेंशन पार्टिकल को ऐड करना स्टार्ट किया तो ये पार्टिकल यहाँ पे आके इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे इस बेल्ट की हेल्प से, ड्राइविंग बेल्ट की हेल्प से इन दोनों स्टील व्हील को आपस में रोटेट करवाना स्टार्ट करवाओगे हाई स्पीड से, तो क्या होगा कि ये जो सस्पेंशन पार्टिकल है ये ग्राइंडिंग होना स्टार्ट कर देगा, पिसना स्टार्ट कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्मॉल साइज पार्टिकल में। ठीक है, लार्ज साइज पार्टिकल था, कन्वर्ट किसमें हो गया, स्मॉल साइज पार्टिकल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल साइज पार्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं इनका साइज लाई करेगा, कितना लाई करेगा, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। समझ आ गया, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स। अब इनका साइज स्मॉल पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रहे हैं। इट मींस इट इज कोलाइडल सोल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल कैसे हैं, कोलाइडल सोल पार्टिकल्स हैं। अब स्मॉल साइज पार्टिकल यहाँ पे ऑब्टेन हो रहे हैं, तो ये जो स्मॉल साइज पार्टिकल होंगे ये फिल्टर पेपर में से पास होना स्टार्ट कर देंगे, फिल्टर सिस्टम में से पास होना स्टार्ट कर देंगे और पास होते हुए क्या करेंगे, इस पार्टिकल्स को हम किसी दूसरे बीकर में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल साइज पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, नीचे से ये जो पार्टिकल ऑब्टेन हो रहे हैं इसको किसी दूसरे बीकर में आउट कर लेते, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इस मेथड के द्वारा हम सस्पेंशन सॉल्यूशन पार्टिकल को कोलाइडल सोल पार्टिकल में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो मेथड यहाँ पे यूज होता है इस मेथड का नाम क्या है, दिस इज बाई ग्राइंडिंग मेथड या कहे तो बाई मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। और ये जो प्रोसेस होती है वो हम कोलाइडल मिल के द्वारा ही टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, तो ग्राइंडिंग प्रोसेस के द्वारा ही हम लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो वही यहाँ पे हमने डेफिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, लिख रखे हैं। तो क्या करें, इन दिस मेथड लार्ज साइज पार्टिकल whose size more than 1000 nanometer means it is suspension solution। जो सस्पेंशन सॉल्यूशन थे जिसका साइज इतना लाई करेगा उसको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू या ब्रेक डाउन इनटू, किसमें ब्रेक डाउन करेंगे, स्मॉल साइज पार्टिकल्स में। लार्ज साइज मॉलिक्यूल लेके चले, ग्राइंडिंग प्रोसेस करवाई तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये स्मॉल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो स्मॉल साइज पार्टिकल आ रहा है इसका साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा, इसका साइज मींस इट इज कोलाइडल सोल पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो अपने स्मॉल साइज पार्टिकल ऑब्टेन हो रहे हैं वो कैसे, कोलाइडल सोल पार्टिकल ऑब्टेन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोलाइडल मिल। किसकी हेल्प से करोगे कंप्लीट, कोलाइडल मिल के द्वारा इस प्रोसेस को हम टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, बॉल मिल भी कहते हैं इसको। अब कोलाइडल मिल के बारे में बता रखते हैं। कोलाइडल मिल क्या होता है, कोलाइडल मिल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टील व्हील। ये 2 स्टील व्हील होंगे, 2 स्टील व्हील हैं which rotate in opposite direction at high speed। ये जो 2 स्टील व्हील हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में हाई स्पीड के द्वारा